नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। दोस्तों, आप सबके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर कामयाब होने के लिए हमें क्या चाहिए, सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो आइए दोस्तों, इसे समझने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं और हमें भी यह समझ आएगा कि आखिर कामयाब होने के लिए क्या चाहिए। दोस्तों, शहर की एक नई कॉलोनी में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहा करते थे। यह कॉलोनी नई बसी थी, इसमें केवल 4 या 5 घर ही अभी बसे थे और कॉलोनी अभी विकसित हो रही थी। उनका बेटा उन्हें छोड़कर अपनी पत्नी के साथ विदेश में रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी ये नहीं चाहती थी कि वह घर पर रहकर अपने सास ससुर की मदद करे। ये बुजुर्ग अंकल और आंटी जिस कॉलोनी में रहते थे, उन्हें हमेशा से यह डर रहता था कि कहीं कोई घटना ना हो जाए, इसलिए वे ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन उनका यह रूटीन था कि वह हर सुबह सूरज निकलने के बाद टहलने के लिए अवश्य जाते थे। एक दिन दोनों रोज की तरह ही सुबह को टहलने के लिए निकले और उन्होंने देखा कि एक लड़का तेजी से साइकिल चलाता हुआ जा रहा था और उस साइकिल के पीछे एक फावड़ा बंधा हुआ था। लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वे चलते चले गए। दूसरे दिन उसी समय फिर से वह लड़का दिखाई दिया और उसी तरह तेजी से साइकिल चलाता जा रहा था। और इसी तरह तीसरे और चौथे दिन भी उन्हें वह लड़का उसी वक्त नजर आया। 5वें दिन आंटी जी ने अंकल से पूछा कि यह लड़का हर रोज सुबह इसी समय तेजी से साइकिल चलाते हुए जाता है, मुझे लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। ये लड़का कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा है। लेकिन अंकल जी ने मना कर दिया कि जा रहा होगा कहीं, हमें क्या। परंतु आंटी बोली कि हमको देखना चाहिए कि हमारी कॉलोनी में कोई गड़बड़ तो नहीं। अंकल ने कहा ठीक है, अगले दिन हम इस लड़के का पीछा करेंगे और देखेंगे कि यह कहाँ जा रहा है। अगले दिन सुबह को फिर से लड़का तेजी से साइकिल चलाता हुआ उन्हें दिखाई दिया और उनके पीछे अंकल और आंटी जी भी चले गए। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर जाने के बाद वह लड़का एक पेड़ के पास साइकिल खड़ी कर देने के बाद उसी पेड़ के पास थोड़ी सी खाली जमीन पड़ी थी और उसे वह खोदने लगा। अंकल और आंटी कुछ देर तक यह देखते रहे कि यह लड़का आखिर कर क्या रहा है, लेकिन लड़का जमीन खोदे जा रहा था। और कुछ देर बाद उन्होंने लड़के से पूछा कि आप यह जमीन क्यों खोद रहे हैं। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि अंकल जी, मैं आप दोनों को हर रोज देखता हूँ, लेकिन आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं। और यहाँ जमीन इसलिए खोद रहा हूँ कि मेरी नई नौकरी लग गई है। अंकल ने पूछा, कहाँ नौकरी लगी है? ऐसा कौन सा काम है जिसमें आपको यह जमीन खोदनी पड़ रही है? लड़के ने कहा, मैं बड़े दिनों से बेरोजगार था, फाइनली मुझे फार्म हाउस में काम मिला है और उन्हें ऐसे लड़के की जरूरत है जिसे काम करने का अनुभव हो, और मेरे पास तो कोई अनुभव भी नहीं है। इसलिए मैं रोज यहाँ फावड़ा लेकर आता हूँ और जमीन खोदने की प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि जैसे ही नौकरी पर काम करूँ तो उन्हें समझ में आ जाए कि मुझे काम करने का कुछ एक्सपीरियंस है और वो मुझे निकाल ना दे। इसलिए मैं रोजाना मेहनत कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। उस लड़के की बात सुनने के बाद अंकल और आंटी जी ने लड़के को आशीर्वाद दिया और बोला, बहुत ही बढ़िया बात है, प्रयास से ही जिंदगी में सब कुछ है। यह छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखलाती है। यानी कि अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको सक्सेस के लिए सबसे जरूरी चीज जो कि मेहनत है, आपको लगातार मेहनत, कोशिश और प्रयास करना होगा, तभी आप जीवन में कामयाब हो पाएंगे। दोस्तों, समझने वाली बात यह भी है कि जब भी हम किसी कामयाब आदमी को देखते हैं और कहते हैं कि यह तो बिल्कुल आसान सा काम कर रहा है और फिर भी यह कामयाब हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने कामयाब होने के लिए जो मेहनत की है, जो प्रयास किया है, जो किताबें पढ़ी हैं, जो कोशिश की है, वह सब हमें दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, सक्सेस, कामयाबी
उस बर्फ के टुकड़े की तरह है जो ऊपर से हमें बिल्कुल थोड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन पानी के अंदर उसका अधिकांश हिस्सा है। और वह अधिकांश हिस्सा उसकी मेहनत और उसकी कोशिश और उसका लगन और प्रयास है। यदि हमें कामयाब होना है तो हमें भी मेहनत करते ही रहना होगा और अपने लक्ष्य पर नजरें गड़ा कर रखनी होंगी। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।